100 साल बाद आ रहा है ऐसा पितृपक्ष जो 9 मिनट में बदल देगी आपकी पूरी दुनिया, आपका पूरा गृहस्थ जीवन। आखिरकार ये कैसा संकेत आपकी कुंडली से मिल रही है, आज का यह ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम में बहुत ही विस्तार पूर्वक जानना है और समझना है। जो इस चैनल पर नए आए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माँ कामाख्या अवश्य लिखें मेरे मित्रों, क्योंकि आपका एक ही सहारा है माता कामाख्या। माता कामाख्या ही इस कलयुग की प्रधान देवी है और तंत्र विद्या का जनक माता कामाख्या को ही माना जाता है। तो मित्रों, आप ना जाने अपने जीवन काल में कितनी परेशानियां और कितने कष्ट झेले हैं और आप कितनों को खोए हैं, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। यानी कि ऐसा कोई दिन नहीं रहा होगा जिस दिन आप खून के आंसू ना रोते होंगे, ऐसा कोई दिन ना रहता होगा जिस दिन आप कष्ट ना झेलते होंगे, पीड़ा ना झेलते होंगे। यानी कि भरा पूरा परिवार में भी आपको एक पेट भोजन के लिए तड़पना पड़ता है, अपनों का प्यार पाने के लिए दर दर ठोकरें खानी पड़ती है, जबकि आप अपने परिवार का एक ऐसा लोता मुखिया है कि अगर आप कहीं चले जाएंगे तो आपका परिवार भूखा मर जाएगा। उनके बावजूद भी आपके जीवन काल में इतने सारे कष्ट हैं और एक पेट भोजन के लिए आपके अपने ही परिवार आपको तड़पा देता है। आप कमा के देते हैं, आपके पैसे से राशन आता है, लेकिन आपको ही भोजन की प्राप्ति नहीं होता है। आपके पॉकेट में पैसे रहने के बाद भी आप भोजन नहीं कर पाते हैं। और ऐसा कोई दिन ना रहता होगा जिस दिन आपके घर में कलेश ना होता होगा, आपके कार्यालय या आपके व्यापार में बिना कलेश का आप लौट पाते होंगे। यानी कि बेवजह का कलेश, बेवजह का तनाव और बेवजह का दुर्घटनाएं आपके जीवन काल में लगातार देखने को मिल रही है। आप अपने आँखों से अपने ही परिवार को बिछड़ते, टूटते और खून के आंसू रोते हुए आप देख रहे हैं। चाहकर भी आप उसकी मदद नहीं कर पाते हैं। बच्चों की विवाह करते हैं अच्छे घर में, लेकिन कुछ समय बाद तलाक हो जाता है या ससुराल पक्ष में इतनी कलेश मचती है कि आपको खून के आंसू रोना पड़ता है। आप यकीन नहीं करेंगे कि आपके जीवन काल में कितनी घटनाएं घटित हुई है और कितने लोगों की अकाल मौतें हुई है। इसकी कोई समय सीमा नहीं है। छोटी छोटी बातों को लेकर आपके जीवन काल में इतनी भयंकर कलेश हो जाती है और इतनी भयंकर तड़पन और इतने भयंकर मनमुटाव हो जाता है कि बरसों बरस लग जाता है उसे सुलझाने में। और ये मामला कोर्ट कचहरी तक चला जाता है और जिसमें आज तक कोर्ट कचहरी में आपके पक्ष में कभी फैसला नहीं आया है और ना ही आपके जीवन काल में कभी फैसला आएगा। ऐसी घटनाएं आपके जीवन काल में घटित हो रहा है। इस राशि में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पिताजी की मृत्यु हो जाने के बाद उनके जीवन काल में ढेर सारे कष्ट आए हुए हैं। ना उनकी पत्नी उसे साथ देते हैं, ना उनके पति, ना उनके बच्चे, सब कोई खून के आंसू रुला रहा है। इस राशि में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके भाई या किसी के साला की मृत्यु हो जाने के बाद उसके जीवन काल में कई सारे घटनाएं अचानक घटित हुआ है और एक एक रुपया पैसा के लिए मोहताज हो गए हैं। और उसी समय से संगति इतनी खराब हो गई है कि ऐसा कोई रात्रि नहीं होगा जिस रात्रि को आप शराब के नशे में ना होते होंगे। मित्रों, जितनी बड़ी से बड़ी नशा होती है वे सब आप करने लगे हैं, गलत राह पे चल पड़े हैं, पराया स्त्री या पराये मर्द के चक्कर में पड़ चुके हैं। मित्रों, संगति का बुरा प्रभाव आपके जीवन काल में इतनी जोर से पड़ी है कि आपको पूरा झकझोर कर रख देगा, आपको तड़पा कर रख देगा। आप कभी कल्पना नहीं कर पाएंगे। घर के एक एक सामग्री बिकती चली जा रही है और आप सड़क पे आ रहे हैं। मित्रों, इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जिनका घर ही बिकने को तैयार नहीं है। आपका सारा सब कुछ बिक गया, लेकिन आप घर को बेचने को तैयार हैं, लेकिन आपके घर बिक नहीं रहे हैं। आपके जीवन काल में आपके परिवार में इतने सारे अवसाद रोग हैं, चाहे वे कैंसर रहे, ब्रेस्ट में गांठें रहे,
ट्यूमर रहे, हड्डियों में दर्द रहे, हड्डियाँ टूट फूट रहे हैं, सड़क दुर्घटनाएं हो रही है, या आपके जीवन काल को झकझोर कर रख दे रही है और एक एक रुपया पैसा के लिए आपको कंगाल कर रहा है, जो कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। कभी बाल बाल बच जाते हैं तो कभी काल घर में ही प्रवेश कर जाता है, कभी सपनों में कोई दबा देता है तो कोई रात भर आपको सोने नहीं देता है। कई तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं, डॉक्टर कहता है कि माइग्रेन की परेशानी है। आप अचानक व्यापार में आपके आग लग जाती है, आप किसी को दिखाने जाते हैं तो कुछ से कुछ बता देता है, लेकिन यह कारण आपका पितृदोष का बना हुआ है और पितृदोष आपका पितृदोष ही आपके जीवन का, आपके बच्चों के भविष्य का और आपका पूरे परिवार का बर्बादी का कारण बना हुआ है। अड़चनों का कारण कार्यों में अवरोध और पैसे की कमी और कर्ज की परेशानी, ये पितृदोष का कारण आपके जीवन काल में बना हुआ है। मान सम्मान में लगातार कई वर्षों से कमी देखने को मिल रही है। परिवार में कोई आपको देखना नहीं चाहता है और ना ही कोई आपसे नज़र मिलाना चाहता है। अगर आपको इस रास्ते से आते देखता है तो रिश्तेदार अपना रास्ता बदल देते हैं। आपके जीवन काल में घबराहट और बेचैनी इतनी आती है कि आपको लगता है किसी भी समय हत्या या आत्महत्या कर लें, इससे बेहतर और कोई दूसरा रास्ता आपके लिए नहीं हो सकता है। ये सबसे बड़ा कारण आपके जीवन काल में बना हुआ है और इसका सबसे बड़ा दोष पितृदोष है। संतान की प्राप्ति चाहते हैं लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, और जिनको संतान की प्राप्ति है उन्हें संतान की सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है। वे अपने माता पिता को मारते पीटते हैं, ऐसे कीड़े मकोड़े की तरह रेंगते हुए घसीट कर बाहर कर देते हैं, जो कि देखने वाले को भी दया आ जाती है कि आखिरकार कैसे पुत्र का जन्म दिया है या कैसे पुत्री का जन्म दिया है। बच्चे भी आपके गलत रास्ते पे चल पड़े हैं, चाहे वे बेटा हो या बेटी हो। महिलाओं के साथ रिश्ते में होने के कारण से जीवन में परेशानी बनी है, और बेटी पराये मर्द के चक्कर में या पराये लोगों के बहकावे में आकर अपना पूरा जीवन खराब कर लिया है। आपके आत्मविश्वास में इतनी कमी आ रही है कि अचानक से आप होपलेस हो जाते हैं कि हाय रे अब हमारी जीवन कैसे चलेगी। लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, माता कामाख्या आपके साथ है और इसी पितृपक्ष में आपके जीवन काल की सभी परेशानी, काल कष्ट जड़ से समाप्त हो जाएगा। बार बार दुर्घटना देखकर आपकी आत्मा कलपने लगता है कि हाय रे ये कैसी स्थितियां हमारे जीवन काल में आ खड़ी है, और अलग से सपनों में आकर पूर्वजें परेशान करते हैं और प्रेत बाधा आपके ऊपर ऐसे हावी हो चुका है कि हर एक कदम पर आपको मृत्यु का भय ही सताता है। इस राशि में कुछ लोगों की पत्नी कई महीने पहले घर छोड़कर चली गई है और उसका कुछ पता नहीं चला है। सब जगह ढूंढ लिए हो, मायके वाले पल्ला झाड़ देते हैं, बताने से इनकार करते हैं। रिश्तेदारों ने भी आपसे मुंह मोड़ लिया, लेकिन वे मायके नहीं गई है, दोस्ती के चक्कर में पड़ गई है। आपकी पत्नी ही किसी को भगा ले गई है, वे वापस नहीं आएगी। और पहले भी आपने चोरी छुपे उनको बात करते मोबाइल पे पकड़ा था, लेकिन उन्होंने उन बातों को बहुत ही आसानी तरीक़ा से सुलझा दिया। पत्नी गलत है, आप उसे छोड़ देते बेहतर रहेगा। आपके शरीर में भूत बाधा खेलती है और ये भूत बाधा कई सारे परेशानी आपके जीवन काल में बना रही है। इस राशि में कुछ लोग ऐसे हैं, पितृदोष के कारण से नए मकान में प्रवेश करने के बाद आपके जीवन काल में अद्भुत तरीके की परेशानी और नई नई परेशानी दौड़ पड़ी है। घोड़े की रफ्तार में कर्ज बढ़ता चला जा रहा है। इस राशि में कुछ लोगों की बहनें हैं जो ससुराल पक्ष में काफ़ी कष्ट में हैं, काफ़ी पीड़ा देता है ससुराल पक्ष वाले। तलाक की स्थिति होने वाली है, बार बार रुपया पैसा की मांग करता है। तलाक हो जाएगा और दूसरा वर बहुत ही सुंदर मिलेगा। मित्रों, लेकिन इस पितृपक्ष में आपको किसी भी प्रकार के दान पुण्य नहीं करनी है और ना ही किसी को रुपया पैसा देना है। यानी इस वर्ष पितृपक्ष की शुरुआत 7 सितंबर 2025 से होगी
और 21 सितंबर 2025 को समाप्त हो जाएगी। और चंद्र ग्रहण के दौरान आपको ना ही किसी भी प्रकार की पूजा पाठ करनी है और ना ही किसी भी प्रकार की दान पुण्य करना है। अगर आप किसी भी प्रकार की दान पुण्य करते हैं तो आपके जीवन काल में लगातार अकाल मौतें देखने को मिलेगी। और ना ही आपको श्राद्ध कराना है और ना ही तर्पण करानी है। और मंगलवार के दिन तो भूल कर भी नहीं करानी है। और ना ही ब्राह्मण भोजन कराना है। मंगलवार बनेगा आपके जीवन काल में सबसे बड़ा काल, क्योंकि चंद्र ग्रहण का दोष पितृपक्ष के दौरान ही बना हुआ है। यानी कि 7 से 8 सितंबर को चंद्र ग्रहण का काल रहेगा और इस दौरान कोई भी शुभ कार्य आप ना करें तो आपके लिए काफ़ी बेहतर साबित होगा। अगर आप कोई शुभ कार्य करते हैं, पूजा पाठ या विवाह करते हैं या किसी को दान पुण्य करते हैं तो आपके जीवन काल में अकाल मृत्यु का भरमार देखने को मिलेगा। तो इन चीज़ों से आपको बचना है और अपना उपाय अवश्य करा लें। पितृपक्ष के दौरान 7-8 को छोड़कर आप गया जाकर, जो कि बिहार में पड़ता है, गया जाकर विष्णुपथ सीता कुंड में अपने पितरों को समर्पित कर दें। और जैसे ही त्रिपिंडी आपकी समाप्त होती है और अगर आप त्रिपिंडी कराते हैं उसी में आपके पितृ भी चले जाएंगे, भूत प्रेत तंत्र मंत्र सब समाप्त हो जाएगा। त्रिपिंडी एक इतनी शक्तिशाली है अपने आप में कि आपका जीवन को स्वर्ग से भी सुंदर बना देगा। यानी आपके जीवन काल में जितने सारे प्रेत हैं, नकारात्मक शक्ति है, पितृ प्रेत योनि को प्राप्त है, वे सभी समाप्त हो जाएगा। और आप पितृपक्ष के दौरान अगर आप सीता कुंड में जाकर त्रिपिंडी करा सकते हैं तो सोने पे सुहागा रहेगा। अन्यथा आप दिए गए नंबर पे नाम, गोत्र और स्थान लिखकर मैसेज कर दें, मेरे द्वारा त्रिपिंडी कर दी जाएगी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है और आपको वीडियो उपलब्ध करा दी जाएगी आपके नाम, गोत्र और स्थान के आधार पे। तो मित्रों नमस्कार, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपनों और अपने पूरा परिवार का ख्याल रखना।